हेलो फ्रेंड्स, नूतन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान का एकीकरण। ठीक है। 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की गई थी और उस योजना का योजना एक प्रस्तुत की गई थी। उस योजना का क्या नाम था? माउंटबेटन योजना। ठीक है, जिसे दूसरे नाम से क्या नाम जाना जाता है? डिगीबर्ड प्लान या 3 जून प्लान भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फिर 18 जून 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना। ठीक है, जिसके अनुसार क्या हुआ? इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत है वो स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासती विभाग का गठन किया गया। ठीक है, तो इसके जो सचिव थे वो वीपी मेनन थे और अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद एकीकरण के समय जो राजस्थान में कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे? तो 19 रियासतें थे और 3 ठिकाने थे। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। बड़ी रियासतें कौन कौन सी थी? तो बड़ी रियासतें 4 थी। जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत, उदयपुर रियासत। ठीक है, और जो ये रियासती विभाग बनाया गया था, एक जो रियासती विभाग बनाया गया था उसकी शर्तें भी ये 4 रियासतें ही पूरी करती थी, क्योंकि इनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए थी और न्यूनतम जनसंख्या भी 10 लाख रुपए थी। ठीक है, और बाकी नहीं करती थी। 3 ठिकाने थे, नीमराणा, अलवर रियासत, लावा, जयपुर रियासत वर्तमान टोंक में है लावा, और कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। प्रमुख रियासतें में उनके शासक। ठीक है, तो जो रियासतें हैं और उनके शासकों के नाम है कुछ जो इम्पोर्टेंट है, बाकी जो है उनके मैंने लिखे नहीं है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बता रही हूँ। तो जयपुर के हैं मान सिंह सेकंड, बीकानेर के शार्दुल सिंह, जोधपुर के हनुमंत सिंह और उदयपुर के भोपाल सिंह, कोटा के भीम सिंह हाड़ा, बूंदी के बहादुर सिंह हाड़ा, धौलपुर के उदयभान सिंह, अलवर के तेज सिंह, शाहपुरा के सुदर्शन देव सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, किशनगढ़ के सुमेर सिंह, टोंक के अजीजुद्दौला जो एकमात्र मुस्लिम शासक थे, और जैसलमेर के रघुनाथ सिंह। ठीक है, फिर अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? अंग्रेजों द्वारा 4 राजपूत स्टेट एजेंसी में विभाजित किया गया अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट बनाए गए एजेंसियां? ढूंढाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी बनाई गई जयपुर में, हाड़ौती राजपूत स्टेट एजेंसी कोटा में, मेवाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी उदयपुर में, पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर में। फिर एकीकरण का प्रथम प्रयास कब किया गया? 1939 में वायसराय लॉर्ड लिंथिंगो द्वारा किया गया और वो असफल रहा। एकीकरण में लगने वाला समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, 7 चरण में हुआ था ये। अब देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक है कि 1948 में 3 चरण हुए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में 1949 में 2 चरण हुए और 1950 में 1 और 1956 में 1। पूरे 7 चरणों में एकीकरण संपन्न हुआ था। ठीक है, प्रथम चरण रतस्य संघ के नाम से हुआ, तो 18 मार्च से एकीकरण चालू हो गया था 1948 से। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रथम चरण है मर्त्स्य संघ था। 4 रियासतें थी इसके अंदर और 1 ठिकाना था। ठीक है, तो कुल मिला के 5 हो गए। तो 4 कौन कौन सी रियासतें थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और 1 ठिकाना कौन सा था? नीमराणा ठिकाना। ठीक है, राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के थे, उपराज प्रमुख गणेश पाल वासुदेव सिंह करौली के, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर के, उप प्रधानमंत्री गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान के नेहरू भी कहा जाता है। राजधानी अलवर थी। उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री थे उस टाइम।
और उद्घाटन स्थल कौन सा था? तो लोहागढ़, भरतपुर। अजय दुर्ग भी बोलते हैं, मिट्टी का किला भी बोलते हैं। अजय दुर्ग इसलिए क्योंकि आज तक इसको किसी ने जीता नहीं, और मिट्टी का किला इसलिए क्योंकि मिट्टी से बना हुआ था। ठीक है। मर्त्स्य संघ की वार्षिक आय 1,84,84,00,000 रुपए थी। जनसंख्या 18.338 लाख जनसंख्या थी। द्वितीय चरण, पूर्व राजस्थान संघ के नाम से द्वितीय चरण को जाना जाता है। ये 25 मार्च 1948। पहला कब हुआ? 18 मार्च 1948। दूसरा मार्च में ही हुआ, 25 मार्च 1948। और तीसरा होगा 18 अप्रैल 1948। ठीक है। फिर पूर्व राजस्थान संघ के नाम से इसका नामकरण किया गया द्वितीय चरण का। इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाने को मिलाया गया। ठीक है। अब इसमें मैप में देखिए तो 9 रियासतें कौन कौन सी थी? किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक है। कुशलगढ़ ठिकाना जो बांसवाड़ा में था उसको भी सम्मिलित किया गया। राज प्रमुख भीम सिंह हाड़ा कोटा। ठीक है। अब जो पद थे वो बताते हैं। राज प्रमुख भीम सिंह हाड़ा कोटा। ठीक है। क्योंकि कोटा इसमें रियासत थी, तो कोटा वाले जो भीम सिंह जी थे वो काफ़ी पावरफुल थे, इसलिए उनको बनाया गया राज प्रमुख। उप राज प्रमुख बहादुर सिंह हाड़ा, भीम सिंह जी के ही भाई थे, वो बूंदी के थे। वरिष्ठ राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा शाहपुरा के। उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल। और राजधानी कोटा बनाई गई। जब राज प्रमुख कोटा के हैं तो राजधानी भी कोटा ही हुई। वार्षिक आय 2 करोड़, जनसंख्या 40.43 लाख। ठीक है। अब इसमें इस जो द्वितीय चरण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है। तीसरा चरण, तृतीय चरण, संयुक्त राजस्थान के नाम से 18 अप्रैल 1948। ठीक है। तो ये तीन जो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कौन से सन में हुए? 1948 में। ठीक है। फिर इसके अंदर 10 रियासतें और एक उदयपुर को मिलाया गया। ठीक है। 10 रियासतों में एक ठिकाना था कुशलगढ़। ठीक है। तो रियासतें कौन कौन सी हैं? उदयपुर को नया मिलाया गया था। ठीक है। तो हो गया 11 हो गई इनकी काउंटिंग। तो शाहपुरा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक और किशनगढ़, ये 10 रियासतें हो गई। और एक ठिकाना कौन सा हो गया? कुशलगढ़ हो गया। और हमने 10 + 1 इसलिए लिखा है क्योंकि एक हमने उदयपुर को मिलाया, क्योंकि बाकी 10 तो पहले वाले में थे। ठीक है। फिर राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, उदयपुर। अब जब उदयपुर को मिलाया तो उदयपुर सबसे, इन जो रियासतों में सबसे पावरफुल कौन थी? उदयपुर था। उदयपुर रियासत सबसे पावरफुल थी इन रियासतों में, तो इसलिए राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को ही बनाया गया। ठीक है। क्योंकि भूपाल सिंह मिलने के लिए ही इसीलिए तैयार हुए थे कि मुझे राज प्रमुख बनाया जाए। ठीक है। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी। कनिष्ठ उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। सभी को खुश किया गया है। प्रधानमंत्री माणक्य लाल वर्मा, बिजोली आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। उप प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, टोंक के। वार्षिक आय 3.16 करोड़। उद्घाटनकर्ता पंडित नेहरू। उद्घाटन स्थल उदयपुर, राजधानी उदयपुर। ठीक है। चौथा चरण, बृहद राजस्थान के नाम से। ठीक है। तीसरे चरण तक तो 10 रियासतें मिल गई। फिर जो बृहद राजस्थान इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी रियासतें जो थी वो इसी चतुर्थ चरण में मिली। तो तीन जो एकीकरण हुए वो 1948 में हुए। फिर 1 साल लग गया इन चारों रियासतों को मिलाने में। ठीक है। तो 1949 को, 30 मार्च 1949 को JB
डिस्ट्रिक्ट है ये, ट्रिपल JB, तो इनको मिलाया गया। तो 4 रियासतें कौन सी थी? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। कौन थी? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है, ठिकाना कौन सा था? एक, लावा। ठीक है, मैप में। तो फिर 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना और 4 रियासतें हो गई 5। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और लावा ठिकाना। राज प्रमुख, महाराज प्रमुख। ठीक है, अब जो राज प्रमुख था उसका नाम तो वही रहा, पर एक और पद क्रिएट कर दिया गया। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह उदयपुर, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड जयपुर, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी, कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। राजधानी जयपुर रखी गई। ठीक है, उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। समिति कौन सी थी? पंडित सत्यनारायण राव समिति की रिपोर्ट के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, मीटिंग रखी गई थी कि भाई जयपुर को ही राजधानी बनाया जाएगा। रियासती विभाग में कौन कौन से हैं? तो बीकानेर शिक्षा विभाग। फिर जो रियासती विभाग था उन्होंने सबको एकीकरण, सारी रियासतों को मिला लिया गया। फिर उसके बाद जो रियासती विभाग बनाया गया था उन्होंने अपनी जो रियासतें थी उनको अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे बीकानेर को शिक्षा विभाग दे दिया, जोधपुर को न्याय विभाग दे दिया, उदयपुर को खनिज विभाग दे दिया, कोटा को वन विभाग दे दिया और भरतपुर को कृषि विभाग दे दिया। अब देख लीजिए, पहले से ही सारी चीज़ें, उदयपुर में खनिज बहुत होते हैं। ठीक है, न्याय व्यवस्था जोधपुर के अंदर अपने हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इस हिसाब से शिक्षा विभाग बीकानेर, तो अभी भी आज तक भी बीकानेर वाला चल रहा है। ठीक है, अब देखिए मैप के द्वारा भी मैंने बताने की कोशिश करी है जिससे आसानी से याद हो जाएगा। तो भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया, बीकानेर को शिक्षा विभाग, जोधपुर को न्याय विभाग, उदयपुर को खनिज विभाग, कोटा वन विभाग। ठीक है, 5वां चरण, पंचम चरण। ठीक है, संयुक्त वहद राजस्थान, बहत्तर राजस्थान भी बोल सकते हैं इसको। तो पहला जो चौथा जो था वो भी 1949 में हुआ और 5वां भी 1949 में हुआ। ठीक है, चौथा हो गया हमारा मार्च में, 30 मार्च को, और 5वां हमारा 15 मई को हो गया 1949 को। इसको नाम दिया गया बहत्तर राजस्थान। ठीक है, सभी रियासतों का विलय हो गया इसके अंदर। समिति बनाई गई, शंकर देव समिति की रिपोर्ट के आधार पर मर्त्य संघ को इसमें विलय किया गया। ठीक है, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड जयपुर, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी, कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, राजधानी जयपुर, उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। जैसे हमारे चौथे में थे वैसे हमारे 5वें में है। ठीक है, पदों की जो पद थे वो जैसे चौथे में थे वैसे ही 5वें में है। ठीक, छठा चरण राजस्थान संघ के नाम से 26 जनवरी 1950। ठीक है, इस चरण में सिरोही के आबू देलवाड़ा क्षेत्र मुंबई प्रांत को मिला दिया गया था, जिसका सिरोही के नागरिकों द्वारा बड़े स्तर पर विरोध भी किया गया था। ठीक है, महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड जयपुर, उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी, कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। राजधानी को जयपुर बनाया गया। चौथे से जो पद हैं वो कंटिन्यू 5वें, 6ठे और 7वें में चलेंगे। ठीक है, फिर 7वें के लास्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में राजधानी जयपुर बनाई गई, उद्घाटनकर्ता सरदार पटेल और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री,
अब हम देखेंगे 7वां चरण। वर्तमान राजस्थान जो है हमारा 1 नवंबर 1956 को इसका पूरा एकीकरण हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और कब किया गया? 22 दिसंबर 1953 में गठन किया गया। अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। ठीक है। फैजल अली रिपोर्ट के आधार पर आबू देलवाड़ा को पुनः राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया। इसकी विधानसभा को धार सभा कहते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। कहाँ के? अजमेर मेरवाड़ा के। ABC श्रेणी में पहले रखते थे जगहों को, तो वो श्रेणियां खत्म हो गई। संविधान के 7वें संशोधन 1956 के अनुसार समाप्त कर दी गई। और राज प्रमुख का जो पद था वो खत्म कर दिया गया। राज प्रमुख के पद पर राज्यपाल का पद संचालित किया गया। गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री प्रथम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया प्रथम मुख्यमंत्री थे। और इनका काल सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन्हीं का था, मोहनलाल सुखाड़िया जी का। फिर जिलों की संख्या उस टाइम 26 थी और वर्तमान में हमारे 33 है। कथन किस किस के क्या क्या थे? तो कथन देखिए, हनुवंत सिंह जी के का कथन था विलय पे कि आज संविधान स्वाधीनता दिवस नहीं अपितु शोक दिवस है। ठीक है, क्योंकि उनको पता था अब हमारी राजगद्दियाँ जाने वाली है और लोकतंत्र आने वाला है। इसीलिए हनुमंत सिंह जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चंद्रवीर सिंह जी, उन्होंने ये विलय पत्र नहीं अपितु मृत्यु पत्र यानी डेथ वारंट है। उन्होंने इस विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर किए तो उनको ये अपना डेथ वारंट लगा। शंकरदेव समिति के सदस्य कौन कौन थे? प्रभुदयाल और RR सिंधावा। 7वें चरण की महत्वपूर्ण जो परिवर्तन था वो है, 7वें चरण में जो मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा को राजस्थान में तथा झालावाड़ क्षेत्र के सिरोंज भूभाग को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इस प्रकार से हमारा जो एकीकरण था राजस्थान का वो पूर्ण हुआ। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। और लाइक ज़रूर करें, एक बटन ही तो दबाना होता है। प्लीज़ बहुत सारा लाइक लाएं। और मुझे लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि मुझे आगे वीडियो बनानी है। और मैं बहुत ही उत्साह से उस वीडियो को बनाने पर और नोट्स बनाने में तत्पर हो जाती हूँ कि भाई हाँ, लोग जो मुझसे मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ मेरे से आशा है। तो इसीलिए प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।